आज़ादी के हवाले से इकट्ठे हुए हैं और ये दिन हमें बरसगीर पाक व हिंद के लाखों मुसलमानों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर पाकिस्तान के खून को मुमकिन बनाया। ये जो आज हम आज़ाद वतन में बैठे हैं इसके पीछे बड़ी खाक और खून की दास्तानें हैं। यानी कितने औरतों के सुहाग उजड़े, कितने बच्चे यतीम हुए और कितने लोगों ने जानों पे खेल के इस वतन के लिए अपना खून पेश किया और आज हम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। आप आज़ादी की कदर उन कौमों से पूछें, आप फ़लस्तीन वालों से पूछें, आप कश्मीर वालों से पूछें कि उनका क्या हाल है, किस तरह वो जबरो इस्तेदाद का मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला की ये एक नेमतों में से एक नेमत है। पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है। इसके पीछे हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। 6 लाख अफराद का खून पाक वतन की मिट्टी में शामिल है, पाक वतन की बुनियादों में शामिल है। ये सदा सारे चमन में हुई, वो सहर हुई, मेरे घर से धुआं उठा तो मुझे भी इसकी खबर हुई। यानी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनसे जितने लोग थे उन लोगों ने किस तरह कुर्बानियाँ करके इस वतन के वजूद को मुमकिन बनाया। पहले अल्लामा इकबाल ने इसका ख्वाब देखा, फिर इस ख्वाब की तकमील के लिए मुसलसल 17 साल तक लोगों ने मेहनतें की और उसके लिए कुर्बानियाँ की और फिर हमें ये वतन मैसर हुआ। तो आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम इस वतन को एक अल्लाह ताला की नेमत समझें और अपनी पूरी तवानाइयाँ इस वतन को आगे से आगे लेके जाने में बने। हम ये ना देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, फ़लाँ तबका क्या कर रहा है, फ़लाँ तबका मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। हम ये देखें कि हमने अपने वतन को क्या दिया। आज हम ये सारे सोचते हैं कि वतन ने हमें क्या दिया। हम ये सोचें हमने वतन को क्या दिया, हमने इसकी तरक्की के लिए क्या किया। आज हम दूसरों पे तनकीद करके फारग हो जाते हैं, मुझे मैंने हक अदा कर दिया। ऐसी बात नहीं है, बल्कि देखें आज पूरा वतन खून की होली खेली जा रही है। अब बलूचिस्तान में देख लें, KP में देख लें, यानी जुल्म सितम की वो दास्तानें रकम की जा रही हैं जो जिसको हम चश्मे तसव्वुर में नहीं ला सकते। हालांकि ये वतन इसलिए तो नहीं बनाया गया था कि यहाँ पे करप्शन की जाए, यहाँ पे माल व दौलत लोगों का लूटा जाए, यहाँ पे हुक्मरान जो हैं वो इस्लाम के नाम पर इस्लाम से लोगों को दूर करें। अभी आपने चंद दिन पहले सुना होगा सेनेट की कमेटी ने औरतों के बैंकों के अंदर अबाया पहनने में पाबंदी लगा दी है। जब एक बातिल कल्चर वो तो आगे आएँ, वो तो बातिल लिबास को प्रमोट करें और जो मुसलमान वो लिबास पहनना चाहता है या जो इदारे उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये कोई गैर मुनासिब सी बात लगती है कि वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ था और जिसका नारा था पाकिस्तान में मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसलिए कायद-ए-आज़म ने कहा था कि हम पाकिस्तान एक अलहदा ज़मीन का टुकड़ा हासिल करना चाहते हैं जहाँ पे हम इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो और आज अगर कोई इस्लाम पे चल रहा है तो उसको रुकावटें उसके सामने खड़ी की जाती हैं, तो वो मकसद फौत हो गया जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। इसलिए आप लोग, हम लोग जो सारे हैं इस वक्त हमें अपने तौर पर ये एक अज़म करना है कि हम इस मुल्क के लिए हर किस्म की तस्बात से बाला होकर, ज़ुबानों से बाला होकर, इलाकाइयत से बाला होकर, कौम परस्ती नहीं है हमारे में होने चाहिए। हम एक हैं, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अगर हमारे अंदर ये जज्बात होंगे कि मैं बलोच हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं पख्तून हूँ, नहीं, हम पाकिस्तानी हैं। और इस तासुब के नाम पे किसी को इंस्टिगेट करना और उसको एक्साइट करना और उसको इश्तिहाल दिलाना, कौम की नस्ल पे, कौम की बेस पे हो, बरादरी के बेस पे हो, ज़ुबान की बेस पे हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो तासुब रखता है सबसे पहले उससे लड़ो। तो ये तस्बात अल्लाह को पसंद नहीं है, ये नफ़रतें अल्लाह को पसंद नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि इसके पीछे लोगों ने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की हैं और हमें जो इस मकसद के लिए वतन बनाया गया था हमें उन मकासद को सामने रखना चाहिए और उन मकासद को सामने रख के उन्हीं ग्राउंड्स पे, उन्हीं बुनियादों पे इस वतन को
آگے لے کے جانا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں قرارداد مقاصد جو پاس ہوئی اس میں بھی یہی تھا کہ ہمارے سارے قوانین اسلام کے مطابق ہوں گے، قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. اور اس پہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا ہے، وہ اس چیز کے سب سے زیادہ رسپانسبل ہے. قیامت کے دن جو اقتدار والے ہیں، اختیار والے ہیں، ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے. انہیں یہ پوچھا جائے گا آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی، ملک لیا گیا تھا، آپ نے اس ملک میں اللہ کے احکامات جاری کرنے کے حوالے سے کیا کچھ کیا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو جاری کرنے کے لیے کیا کیا. اور انفرادی طور پہ ہر بندہ اس چیز کا رسپانسبل ہے کہ وہ اپنے طور پہ اس چمن کو جو ہے وہ آباد کرنے کی کوشش رکھے، جس چمن کی آبیاری کے لیے لوگوں نے جو ہے اپنا خون سے اس کو سینچا ہے. اس لیے یہ ہمارے دن منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے. یہ 14 اگست کا جو دن ہے اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. اس میں ہر بندے کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. مانا کہ اس زمین کو گلدار نہ کر سکے، ہم گزرے جدھر سے کچھ خار تو کم کر گئے. ہم ٹھیک ہے کچھ اتنا نہیں کر سکتے، ایک ڈنڈا ہی کسی سائڈ پہ کر دے، ایک پتھر ہی پیچھے کر دے. تمہارا نام بھی ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے، کڑیا آگ میں جانے جا رہی تھی. ان کا تیرے کے جو ہے نا کہ ہونا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے. لیکن کل اللہ پوچھے گا میرا ابراہیم جا رہا تھا تم نے کیا کیا، تو میں یہ کہوں گا میں نے اپنی کوشش کی ہے، میں نے ایک قطرہ پانی کا پھینکا ہے. ایسے ہی ہم بھی اپنے تئیں اپنے وطن کو